हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कम से कम मैंने 1.25 महीने बाद आज वीडियो अपलोड की है और आपको बता दूं कि मैंने आज फिर ले लिया है एक चैलेंज। और जो लिया है मैंने अगले 100 दिनों के लिए 100 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया है। और इस चैलेंज में क्या होने वाला है कि हम लोग वेट लॉस भी करने वाले हैं और मैं कुछ नया भी सीखने वाली हूँ। वो जो मैं सीखने वाली हूँ वो आगे मैं वीडियो में चल के आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं 5 बजे उठ गई थी। हमारी घड़ी 10 मिनट आगे है, इसीलिए इसमें हो रहा है 5:10 का टाइम। उसके बाद मैंने देखा मौसम थोड़ा ख़राब था, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारिश आने का मौसम हो रहा था। और आज है मेरा व्रत, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं की। मैंने किया पहले अपना वेट चेक और वेट आया मेरा 84.80, यानी कि पिछले हफ्ते से 1 किलो वेट मेरा गेन हो गया है। पता नहीं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आई डोंट नो। वैसे मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताया ही है। तो यहाँ पे अब मैं व्लॉग के थ्रू आपको अपनी लाइफ दिखाने वाली हूँ और आपसे जो ये 100 डेज़ का चैलेंज है इसको करने वाली हूँ। और हर 10वें दिन मैं आपको इसकी अपडेट देने वाली हूँ, ठीक है। और शॉर्ट्स के थ्रू तो मैं आपको डेली ही अपनी अपडेट दूंगी कि मैंने क्या खाया। और हर 10वें दिन मैं अपना वेट चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कि कितना मेरा वेट लूज़ हुआ। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह उठ के पहले मैंने घर की सफाई कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मेरा तो व्रत था आज, तो मुझे तो कुछ खाना नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा पहले बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। फिर मुझे याद आया कि बच्चे पिछले 1 महीने से मतलब पहले दिन ही स्कूल जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा ज़्यादा हैवी उनको नहीं बना के दूंगी, बहुत ही लाइट और सिंपल सा खाना बना के देना चाहिए उन्हें। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए पहले। और अब आपको भी हर 10वें दिन मैं ऐसे ही अपना रूटीन दिखा के अपना वेट बताऊंगी कि कितना मेरा वेट लूज़ हुआ है। ये मैं हर 10वें दिन अब वीडियो ज़रूर ही अपलोड करने वाली हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू तो लगाई दी थी, उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है पोछा। और क्योंकि बृहस्पतिवार था, वैसे पोछा नहीं लगाते हैं पर मैंने लगा दिया क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में और वो ज़्यादा गंदा करते हैं। उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। नहा के आने के बाद मैंने की पूजा। आपको मतलब आज की वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी लग सकती है, पर इसमें मेरा डेली रूटीन भी शामिल है, इसीलिए ये इतनी बड़ी बनी है। नहा के आने के बाद यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा की तैयारी। जो भी हमारा मतलब बृहस्पति का व्रत रखते हैं तो हल्दी, गुड़, चना और यहाँ पे मैंने ले लिया है जल। वैसे तो मुझे छत पे जाकर केले के पेड़ है हमारी छत पे, तो उसके पास पूजा करनी थी, पर बारिश आ गई थी इसीलिए मैं ऊपर नहीं गई पूजा करने के लिए। मैंने नीचे ही बैठ के आराम से पूजा कर ली थी, क्योंकि एक बार इसकी कथा पढ़नी शुरू कर देते हैं मतलब इस व्रत में, तो बीच में छोड़ते नहीं हैं। और अगर मैं ऊपर चली जाती, बारिश आ जाती है, तो मुझे भीगना ही पड़ता और साथ में बुक भी भीग जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि नीचे ही बैठ के मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ। और इस मतलब कथा को पढ़ने में, पूजा करने में लगभग 45 मिनट लग जाते हैं, इसीलिए मैंने सुबह यहाँ पे आराम से कर ली। उसके बाद मैंने जल्दी से चढ़ाया यहाँ पे पैन और मैं बनाने वाली हूँ मतलब आलू उबल तो गए थे, तो मैं यहाँ पे सूखे आलू बनाने वाली हूँ। जैसे उसमें आते हैं ना समोसे में भरे हुए, स्टफिंग होती है जो धनिए से बनी रहती है, सूखे धनिया से, वैसे आलू मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा वैसे ही आलू मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। और इसमें मैंने कोई भी हरी मिर्च वगैरह ऐड नहीं की थी, बहुत ही सिंपल ही मैंने बनाए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से इनके ये बनते ही रोटी बना दी थी। और आज का सबसे बड़ा टास्क था मेरा बच्चों को उठाने का, क्योंकि वो जब से हुए हैं, एक तरह से जब से पैदा हुए हैं, जब से वो जल्दी उठे ही नहीं हैं। और मेरी बेटी तो उठी ही नहीं है। बीच में छोटा लड़का तो फिर भी मैंने भेजा था स्कूल में, पर छोटी वाली गुड़िया तो मेरी कभी उठी ही नहीं है जल्दी। तो मुझे लग रहा था कि आज वो कैसे उठेगी इतनी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पहले उनका लंच बॉक्स पैक कर दूँ, उसके बाद ही मैं उन्हें उठाऊँगी, आराम से तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पराठे बनाए थे थोड़े बहुत तेल लगा के, और कुछ रोटियाँ बनाई थी। क्योंकि मेरे बच्चों को जैसे हम एक आध दिन हमने कभी जल्दी उठा दिया तो उनको उल्टी लगने लग जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल में उनका खाना बनाया था।
तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से रोटी बना दी और ये सब करते टाइम में मुझे 6 से 6:30 बज गए थे और 8 बजे तक मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था। वैसे आज बारिश पड़ रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे तो मैम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बारिश पड़ रही है, बच्चे छोटे हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो बारिश में जाएं। इसीलिए मैंने सोचा कि जब थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, बिल्कुल हल्की बूंद हो जाएगी, जब हम इन्हें छोड़ने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से रोटी बना कर भी कर ली है तैयार। और अभी तक 95 से मेरा वेट आ चुका है 84 तक, मतलब 10 से 11 किलो मेरा वेट लूज़ हो चुका है। फिर इसीलिए मैंने 100 डेज़ का चैलेंज लिया है कि 100 डेज़ में मुझे स्किल जो मैं सीख रही हूँ उसका भी कोर्स पूरा करना है और साथ ही साथ अपना वेट लॉस भी करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इतने सारे लंच बॉक्स मैंने पहले ही मंगवा लिए थे स्टील के, पर बच्चों को चाहिए थे प्लास्टिक के, तो उन्होंने जिद करके प्लास्टिक के लिए हैं। वैसे मुझे पता है बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और शुरू से मैंने अपने बड़े लड़के को कभी भी प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना नहीं दिया, पर छोटे वाले बच्चों ने जिद कर ली, इसीलिए मैं 2 लंच बॉक्स ले आई। पर मैं खाना पूरा ठंडा करके ही इसके अंदर रखूँगी, ये मैंने सोच रखा है। और जैसे कि आज तो प्लास्टिक के में दे दिया, पर कल से मैं सोच रही हूँ कि इनको स्टील के टिफ़िन में ही, मतलब लंच बॉक्स में ही मैं खाना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों के लंच बॉक्स कर दिए थे पैक। और यहाँ पे ये जो बोतल है ये भी स्टील की है और बाकी दोनों बच्चों की भी मैंने ऑर्डर कर रखी है, वो भी स्टील की ही है बोतल। उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों की ड्रेस निकाल दी थी और अब इनको उठा के नहला के तैयार करके यहाँ पे मैंने बिठा दिया था ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी उन्हीं के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं खाना था, तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 1 मुट्ठी भर मूंगफली ली थी और आधा कटोरी मखाने। उसके बाद बच्चे चले गए थे तो मैंने यहाँ पे कर ली थी घर की डस्टिंग, क्योंकि मुझे भी जाना था और 10:30 बजे से 12:30 बजे तक की मेरी क्लास है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कर ली है पूरे घर की सफाई। और अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या सीखने जा रही हूँ। तो वैसे तो ये काम छोटा है और सभी को ही आता है, पर मुझे नहीं आता, मुझे सिलाई नहीं आती है करनी। तो यहाँ पे आज से मैं सीखने जा रही हूँ सिलाई। इसके नीचे है सिलाई मशीन, जो कि मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि सिलाई सीख लूँगी तो मैं इसे चला पाऊँगी। जितनी मतलब मैं इसे चलाऊँगी उतनी ये सही से चलती रहेगी। कई साल से ये ऐसे रखी ही हुई थी। उसके बाद मैं मतलब अपने सेंटर पे चली गई थी, सिलाई सेंटर पे, और वहीं पे ही पास में ही मेरे बच्चों का स्कूल है, तो मैं उन्हें स्कूल से घर लेते हुए घर आ गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे स्कूल में आ गई थी। पहले मैं सेंटर पे गई हूँ, फिर मैं गई हूँ बच्चों के पास और मैंने बच्चों को लिया स्कूल से, और उसके बाद आ गई थी मैं घर आके मैंने यहाँ पे खाया है 1 आम और थोड़े से जामुन, क्योंकि मेरा व्रत था इसीलिए मैंने बस यही खाया और बच्चों को मैंने लंच करवाया। शाम को टाइम से ही मैंने बना लिया था अपना खाना, और मैंने बृहस्पतिवार के व्रत में सबको यही खाते देखा, इसीलिए मैं भी दूध गुड़ और रोटी से ही अपना व्रत खोलती हूँ जब से मैंने स्टार्ट किए हैं ये व्रत, जब से ही। तो आज की इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। 10वें दिन फिर मिलेंगे। बाय बाय।